मॉर्निंग भाई सभी को। कैसे हैं सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का ब्रेकफास्ट हो गया है और यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसी तरीके का टेक्निकल डेटा ही कंज्यूम करता हूँ। तो चलते हैं, टाइम हो रहा है 9:45। हम लोग निकल रहे हैं वर्कशॉप के लिए। गाड़ी निकाल। चाबी दुकान की ले ली? हाँ, इसके लिए हमें मेरे को दोबारा आना पड़ता। जा रहे हैं हम। ये हवाई जहाज खड़े हैं अपने। ठंडे पानी की बर्फ। लो। ये इंजन पूरा असेंबल हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसका अचानक से डीजल पंप ने तेल लेना छोड़ दिया, तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाया। ये इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि पंप में नोज़ल में झाग ही झाग आ रहा था, एयर। और ये जो फराना का हमने ट्रांसफ़र केस लगाया तो उसका कस्टमर पुराना ट्रांसफ़र केस छोड़ गए हैं, पड़ा ही है। ये रॉक ब्रेकर कंप्लीट करके रख दिया था, ये भी कस्टमर लेने नहीं आए। और आज इनमें बुश वगैरह डलेंगे, तो ये बुश होंगे। और एक पिन डली हुई है, मैंने अभी देखा। तो इसमें सिलेंडर्स में, इसमें CO2 गैस है, इसमें ऑक्सीजन है जो ख़त्म हो गई है, और ये दोनों भी ऑक्सीजन के सिलेंडर है। ऐसे ही पड़े रहते हैं। और आज इनका काम करेंगे। बॉसेस इसके बन रहे हैं और ये वाला देखो बॉस बन के कंप्लीट होके फिटिंग इनकी हो गई है। इसके भी बॉस की कटिंग हो गई है। इसमें भी नए बॉसेस लगेंगे और इसमें शायद लाइन बोर करना पड़ेगा इस वाले को, क्योंकि इसको काटा नहीं जा सकता क्योंकि वो कास्टेड है। वर्कशॉप खुल रही है। तो ये आए हैं, ये लेट हो गए आज। देखो देखो देखो, ये आ रहा है धड़कते हुए। देखो ना, बहुत सारी तकलीफ ना राजश्री खाने वालों से भी है। ये गुटखा पान मसाला क्यों खाना, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है। हमारे पास जैसे पानी आता है जो पीने के लिए, वो घर से लेके आते हैं हम, है ना। हम लोग यहाँ नॉर्मल हैंडपम्प वगैरह का पानी नहीं पीते क्योंकि एक बार बीमार हो गए थे। तो राजश्री वालों के साथ क्या दिक्कत है, वो कहते भाई साहब पानी कहाँ है पीने का, तो मैं कहता हूँ वो रखा सामने कंटेनर पी। तो वो जाएंगे, बढ़िया गिलास भरेंगे, मुंह में डालेंगे, ऐसे मुँह करेंगे और थूक देंगे। मतलब इतनी गुस्सा आती है देख के कि मन तो करता है दो धूम कान के नीचे कि भाई ये पानी जो थूक रहे हो ना, अभी गर्मी का टाइम है, पूछो कितने लोगों को मिल नहीं रहा होगा पीने को। ऐसी चीज़ मुंह में रखते ही क्यों हो जो निगली ना जा सके आपसे, है क्यों खाना है ये। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप निगल नहीं सकते तो उसको मुंह में क्यों रख रहे हो, और फिर आप यहाँ के पानी वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वो क्या रहता है कि वो थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए इस बारे में कि ऐसा नहीं करना है ना। ये एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है ना। एक तो इनसे दिक्कत और है कि जहाँ तहाँ थूकते फिरते हैं, है ना। कभी यहाँ थूक दिया, कभी वहाँ। अब मुँह में इतना भरा है ना, बोल पा रहे ना कुछ, है ना। जहाँ जगह मिली वहाँ थूक दिया। तो सबसे ज़्यादा गंदगी अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा तो इसी की वजह से होती है ना। सरकार को तो रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, तो वो तो बेच रही है, लोग खा रहे हैं, है ना। और खा रहे हैं तो उनको ये भी नहीं है कि भाई अपन थोड़ा बाहर, मतलब हम लोग जहाँ करते कई आदमी यहीं थूक देते हैं। तो फिर लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं बहुत बुरा बोलता हूँ। मैं इसलिए ही लोगों को यहाँ बैठने को मना करा कि आप यहाँ बैठेंगे। अब देखो क्या है, रेंटल शॉप है, ठीक है, किसी का घर है, ठीक है, कोई बात है। अब आप तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, फ़ोन पे, ठीक है, फिर अरे तेरी वहाँ की तेरी बहन करने लगते हैं। अरे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपका झगड़ा चल रहा है, आप कहीं साइड में जाके, तो हम लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात सुनने में कि आपका किससे क्या मैटर चल रहा है। हमको कोई लेना देना नहीं है उस बात से। लेकिन थोड़ा सा स्वभाव में आप, फिर जब हमारा स्वभाव ख़राब होता है आपके प्रति, तो फिर आपको लगता है कि भाई बहुत वो कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमको करने पड़ते हैं, फिर हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ
मैं यहाँ काम करने आता हूँ, है ना। ये मेरा शॉप है ना, ये शॉप रेंटल शॉप है, ये मेरा नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं यहाँ बस काम करता हूँ, लेकिन अगर मेरी भी खुद की प्रॉपर्टी हो तो मैं वहाँ भी ऊधम मचाने किसी को दूंगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे भी ना गंदगी किसी को फैलाने दूंगा, ना ऊधम करने दूंगा। तो देखो, हर इंसान का हक होता है वो अपनी काम करने की जगह को साफ़ सुथरा रखे, माहौल अच्छा रखे, वहाँ का सब बातें ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अरे कपड़े बदलना है। ये वाले इंजन के साथ ये हुआ था कि पूरा रीबिल्ड हो गया था, सब हो गया था, हम लोग इसको फायर अप कर रहे थे, तो इसने ना अचानक से एक नया इशू बना दिया। वो ये बना दिया कि जो इसके नोज़ल हैं इनमें डीजल आना बंद हो गया और झाग आ रहा है, एयर आ रही, और जबकि इसका जो रोटरी पंप है वो हमने इंजन में से मैंने उतारा भी नहीं था, ऐसी कैसी फिटेड रहा, उतारा रही, लेकिन पता नहीं ये इशू क्यों आया। तो टेस्ट बेंच पे गया, टेस्ट बेंच पे थोड़ा बहुत काम होके आया, फिर उसके बाद अभी नोज़ल पता लगी कि नोज़ल फेल हुई हैं। तो ये देखो, ये मैंने ना अरे डीजल में डला हुआ है, ये इसमें ना देखो आप, ये गेज लगा रखा है अलग से, ये मेरा कैलिब्रेटेड गेज है। तो इंजन को गाड़ी में चढ़ाने से पहले यहीं पूरा टेस्ट किया जाएगा, है ना, हीटिंग वगैरह सब कुछ यहीं टेस्ट होगा, ताकि गाड़ी में चलाने के बाद कोई इशू ना आए। तो ये ऑयल प्रेशर का गेज मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, ये ऑयल प्रेशर गाड़ी का, इसका इंजन का बताएगा कि कैसा ऑयल प्रेशर रहता है वगैरह, ये सब ठीक है। बोर इसमें हो गया, अब इसका फेसिंग ऑपरेशन चालू होगा। फेसिंग के लिए जो मेरे पास एक फेस कटर है उसका यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारा सामान ऐसे ऐसा है जो फालतू है, फालतू है ही है। अरे कटी छोड़ो, वो किसी काम की नहीं है, वो यहाँ पड़ी क्यों है, फेंको स्क्रैप में। कभी ठोकने ठाकने के लिए कुछ तुम नहीं करो तो मैं दादा हमारी ऐसी कैसी करें, तो मोबाइल चलाइए बस। ये पुलर का बोल्ट है, ये बोल्ट इसने फेंका। ये तो काटा तो गेहूं देखो। ये जो मटेरियल आया हुआ है ये वाला, आप देखो सीमलेस पाइप है, मोटे मोटे, ये इनके जो लोडर के बॉसेस हैं ना, ये वो बन रहे हैं। ये देखो, ये इनमें मैंने बोर करा हुआ है और अभी इनका चैम्फर वगैरह और फिनिशिंग का काम चल रहा है। पूरी साफ़ सफाई हो गई, सब व्यवस्थित सामान हो गया। ये जितने भी बुशेस हैं ना, ये सील बेरिंग इन सब को ठोकने के लिए होते हैं, और ये अलग अलग तरीके के पंच, ये अलग अलग तरीके के बड़े पंच, ये रॉडें वगैरह, लंबी घन हथौड़े, रैचेट, झाड़ू, बंटी भाई, इनको तो जानते ही हैं सब। 105 नापो कितना है वो, उसका नापो, ये कितना आया है वो 105 दिख रहा हो, लेकिन अपन को जाने 105 नहीं 100 ही चाहिए तुम्हें। इसमें बोर हो रहा, बॉस बन रहा, देखो लगाओ कितना है अभी, है 110 हैगा। अच्छा 110 है तो लिखा ही तो है 110।
सेंड करवा दियो। बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है इंजन्स के बारे में। जो मैंने वीडियो डाला था टर्बो का, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वो आया हुआ है कि अगर कोई गाड़ी दिन भर चली है या कई किलोमीटर चल के आई है तो उसको कितनी देर आइडल करना चाहिए। ऑटोमेटिक समझा देता हूँ। जैसे कि ये इंजन है, ये किसी ना किसी गाड़ी का है, टर्बोचार्ज इंजन है, ये देखो टर्बोचार्ज इंजन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि इंजन के अंदर कंबस्चन होता है और फिर वो ऑयल नीचे चला जाता है, क्रैंक में चलता है, पिस्टन ठंडे करता है, बस यही साइकिल चलता है टर्बो वगैरह में, ऐसा तो कुछ अलग से है नहीं। अब अगर आपका इंजन टर्बोचार्ज है, आप लॉन्ग ड्राइव से कहीं से आए हैं या आपकी गाड़ी पूरा दिन चली है, ठीक है, तो क्या आप इसको तुरंत बंद कर सकते हैं? अगर टर्बो इंजन है तो मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड बस आइडल छोड़ दीजिए। टर्बो की जो स्पीड है वो नॉर्मल आ जाए, ऑयल यहाँ का जहाँ सेटल होना है वो हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप बंद कर दो। उसकी वजह मैं बताता हूँ। इंजन अपने वर्किंग टेम्परेचर पे चल रहा है, वो ऑलरेडी गर्म है, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव चल के आया या दिन भर चल के आया है, गर्म ही है। उसमें जो कुछ होना होता वो चलते हुए में होता, बंद करके कुछ नहीं होता। अपन आइडल करने को इसलिए बोलते हैं, ज़्यादातर ये टर्बोचार्ज इंजन के लिए रहता है ऐसा, क्योंकि टर्बो स्पूल अप रहता है बहुत स्पीड में। अब आपने इंजन बंद कर दिया जब, तो ऑयल की सप्लाई कट हो गई, लेकिन टर्बो स्पीड में है, तो उसकी वजह से ये होता है कि टर्बो में ऑयल का सफोकेशन हो जाता है। तो जो टर्बो है वो उसका शाफ्ट है वो सूखा चल जाएगा। क्यों? आपने रेस दी और बंद कर दी गाड़ी, तो ऑयल की सप्लाई कट हो गई, लेकिन टर्बो स्पीड अप ही है। तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि आइडल, लेकिन इतना नहीं है कि 1 या 2 मिनट, 1-2 मिनट आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? आप घड़ी में भी अगर बैठ के 1 मिनट पूरा गिनोगे ना तो आपसे गिना नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा बहुत टाइम है। तो 10 से 15 सेकंड आइडल कर दो, सफिशिएंट है इंजन को। 10 सेकंड कुछ नहीं होता। लंबी ड्राइव से आए हो, थोड़ी देर गाड़ी चालू छोड़ दो, सारे उसके पैरामीटर्स जो है वो इनिशलाइज हो जाएंगे, बस बंद कर दो। उसमें ऐसा कुछ है नहीं है खास। तो अगर और कोई डाउट है तो क्वेश्चन डालना कमेंट में, मैं बताता हूँ उसका क्या आंसर रहेगा। लंबे लंबे जो बॉसेस मैंने अभी आपको दिखाई दी, तो उनकी हो गई है पूरी मशीन। तो अभी पार्टिंग ब्लेड से ना पार्ट ऑफ कर रहे हैं, तो ये पार्टिंग ब्लेड चल रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहते हैं, उससे क्या है, इसमें लुब्रिकेशन बना रहता है। ये ऑयल केन है। ऑयल भी कौन सा, जो हाइड्रोलिक ऑयल हमारे पास बच जाता है वो यूज़ करते हैं। ये जो बड़ा वाला लिंक है का कनेक्टिंग का, वो फेसिंग होके और बोर होके ये रखा। अब इसकी बारी है। अब ये वाला जो है इसको करेंगे। इसमें आप देखो पूरा अंदर वेल्डिंग का माल वगैरह सब भरा गया है। अब इनकी बोरिंग होगी। फ्रीक्वेंट जॉब्स में ऐसा है कि अभी एक आया ये है और एक ये रखा है। इसका क्या हुआ है, ये 3DX JCB एक्स्ट्रा का ये बूम सिलेंडर रॉड है और इसमें ये चूड़ी यहाँ की चली गई थी, तो इस पर वेल्डिंग कर ली है। तो ये एक फ्रीक्वेंट जॉब्स इस तरीके के आते रहते हैं, बीच बीच में कूदते हैं। तो ये वेल्डिंग करके ये वाली
इस पे वेल्डिंग हो चुकी है। अब इस पे जो थ्रेड है वो इस थ्रेड से इस थ्रेड को मैच करना है ना, कि यहाँ से नट चढ़ता हुआ जाए तो इसके साथ जाए। तो वो टूलिंग अभी मैच करके मैं इसमें थ्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ थ्रेड कैसे मैच करते हैं। तो थ्रेड्स के लिए टूल चेंज करना पड़ेगा पहले। ये वाला टूल है थ्रेडिंग के लिए, जिसका टोक लेफ्ट साइड रहेगा तो वो आउटर के लिए रहेगा, और जिस बिट का जो आगे का नोक है वो अगर राइट साइड रहेगा तो वो आपका इनर जो बोर है उसके लिए रहता है। तो देखते हैं करके। तो इसमें जो थ्रेड है ये है 3 mm का पिच है। 3 mm पिच के लिए बेसिक ये 2 लीवर वाली जो मशीन है इसमें 127 ऊपर 30 का में आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसकी आएगी थ्रेड 3 और ये आएगा बी गियर पे, है ना। तो ये बी गियर पे इसकी थ्रेड आएगी सही। तो वो मैं अभी करके देख लेता हूँ। थोड़ा सा लीड स्क्रू साफ कर देता हूँ। तो लीड स्क्रू में ऑयलिंग हो गई है। तो अब हम पिच मैच करेंगे। अब आप ध्यान से देखना कि जो थ्रेड है वो आउट आएगी थोड़ी सी, है ना। ये इसकी नोक पे ध्यान रखना। मैं हाफ नट एंगेज कर रहा हूँ। ये मैंने हाफ नट एंगेज कर दिया। अब मैं मशीन बंद कर रहा हूँ। देखो अभी आप अगर मैं देखो इसको किस पे हिट कर रहा हूँ तो ये थ्रेड पे हिट हो रहा है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब देखो हाफ नट एंगेज हो गया, ठीक। अब मैं इसको उठाऊंगा नहीं, अब मैं फॉरवर्ड रिवर्स में चलाऊंगा। लेकिन अब ये अगर इसकी नोक पे बैठा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को टूल एडजस्ट करना है। मैं कैसे करूँगा, ये वाला जो लीवर है ना इसको मैं थोड़ा सा ऐसा पीछे घुमाऊँगा ना तो ये वाली पूरी मेन स्लाइड पीछे को आएगी, ठीक है। ये मैंने नट करा ढीला और इसको मैं पीछे को घुमाऊंगा तो देखना ये मैच होगी। देखो वो आ रही पीछे, आ गई। देखो पास से देखो, हाँ देखो आगे करूं, देखो आगे गई। जबकि हाफ नट एंगेज है, मेन जो सैडल है वो आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। ये अब मैंने कर लिया इसको फुल एडजस्ट, ठीक। अब मैं ये जो लीवर मैंने पहले ढीला करा था इसको मैं कस लेता हूँ। अब आज से आपको समझ आ गया होगा कौन। अब इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैंने टूल पूरी डेप्थ पे कर लिया है सेट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पर मार्क कर लूँगा, क्योंकि मैं बाहर से थ्रेडिंग करता हुआ जाऊँगा मार्किंग के लिए। चौक 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 चौक। तो अब मुझे जैसे ये 11 है ना, 11 से आगे नहीं जाना है, गहरा नहीं जाना है। तो ये अभी मेरी फुल डेप्थ है। अब मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, ये मैं पीछे आ गया और अब मैं वापस आ गया। थोड़ा सा टूल डिफ्लेक्ट हुआ, नहीं हुआ, सही है।
ये भाई अभी दुकान पे आया था, तो भाई को मालूम नहीं था कि मैं बीना में रहता हूँ। तो पहले तो थोड़ी देर देखता रहा, फिर एकदम से बोला, कहने लगा यार भैया हम आपको फॉलो करे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई करे होगे। कहते हमें लग रहा था कि आप भोपाल में कहीं रहते हो, है ना। तो भाई को आज पता लगा है कि मैं बीना में रहता हूँ। भाई कहाँ से है? यही आगा सोच के भैया। आगा सोच हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे BPCL की भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड का जो प्लांट है उसका भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो भाई वही पास में गाँव में रहता है। भाई को पता ही नहीं था कि मैं बीना में रहता हूँ। तो भाई आज भाई को सरप्राइज़ मिल गया, तो मैंने कहा चलो बाकी लोगों को भी बता देते हैं। तो भाई जिन लोगों को, जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि काम सीखना है, कहाँ आना है, तो भाई देखो सिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप में लगन है, अगर आपको इच्छा है काम करने की, इस काम में मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है ना। लेकिन आपको वो मज़ा लेना पड़ेगा। क्यों? वो कब लोगे आप? जब आपको शौक़ रहता है ना काम का। जैसे हम लोग को इस काम का शौक़ है तो ले पाते हैं। लेकिन आप सोचो कि हम काम सीख लें, तो सीख आप तभी पाओगे जब आपको इस काम में मज़ा आएगा। हम लोग को तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ये समझ लो कि शाम के 4 कब बजे, रात के 8 कब बजे, पता नहीं लगता। तो काम करना है तो ही आप मेरे पास आओ। मैं एड्रेस बता देता हूँ फिर से। मेरा एड्रेस है बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। बीना में आगासोद रोड पे खाद गोदाम के सामने मेरा वर्कशॉप है। तो ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। अगर किसी को काम सीखने की इच्छा है तो ही आना, ठीक है। और आपको खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि रहोगे तो खाना तो मैं तो नहीं खिला पाऊँगा, ठीक है। तो रहने का इंतज़ाम यहाँ करवा देंगे कहीं, लेकिन खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैस वगैरह की यहाँ कोई ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा तहसील है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। अगर कोई टूल टैकल भी जो आप मेरे को यूज़ करते हुए देख रहे हो ना, ये यहाँ नॉर्मली नहीं मिलते हैं। ये दिल्ली, बॉम्बे वगैरह यहाँ से मैं ऑनलाइन परचेज़ करता हूँ। तो ऑनलाइन परचेज़ कैसे करते हैं? नेट पे देखते हैं कोई सप्लायर, उसका नंबर निकालते हैं, उससे बात करते हैं, टूल्स वगैरह की फ़ोटो मंगाते हैं, उसको पेमेंट डालते हैं, वो हमें सामान भेज देते हैं। आज की डेट में फ्रॉड बहुत कम होता है ना। बहुत रेयरली है कि कोई फ्रॉड करेगा। मेरे साथ तो अभी पिछले 5 साल में कोई नहीं हुआ। हाँ ये है कि हाँ क्वालिटी उनको बताने में गलती हो गई, या मेरी फ़ोटो में देखने में गलती हो गई, तो सामान थोड़ा बहुत गलत आ गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपन ने पैसे डाले और सामने वाले ने भेजा नहीं, है ना। तो छोटा सा तहसील है, ज़्यादा कुछ खास फैसिलिटीज़ यहाँ पे है नहीं है। तो जो भी टूल्स वगैरह आप देखते हैं मेरे को चलाते, वो सब मैंने बाहर से परचेज़ करे हुए हैं। यहाँ नॉर्मल जो बेसिक टूल्स हैं वही मिलते हैं। तो जिस किसी की इच्छा हो आने की तो आ जाना भाई, लेकिन पहले बता देना कि आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो एड्रेस बता दिया, यहाँ आके बताना। स्टेशन सोना पड़ेगा, नहीं तो होटल में रखना पड़ेगा। कम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है ना। हाँ तो बंटी भाई लगाए गैस कटर के बूम। अभी ये देखो, जो बॉसेस अपन ने बनाए थे वो ये लगे हुए हैं। देखो ये रखे हुए हैं, इसका ये रखा, ये रखा, और इसमें देखो ये ऐसे सेट हुए। अब इसमें क्या रहता है कि ये मैंने इसमें चैम्बर किया है बड़ा बड़ा। ये चैम्बर से क्या रहता है, वेल्डिंग करने में बढ़िया आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। और वेल्डिंग करने के बाद ये हिस्सा बिल्कुल फ्लैट आ जाएगा, ठीक। आगे समझ में? तो ऐसा होता है। तो इसके साथ होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कटता है तो हम लाइन बोर कर सकते थे। मतलब इतना बड़ा छेद होने के बाद भी ये देखो यहाँ पे कटाव है। तो बॉस लगाने के अलावा और कोई चारा दूसरा बचा नहीं है। तो वंटी भाई इस साइड का कट गया है, दूसरी साइड का काट रहे हैं, और अपन चल रहे हैं अपने फ्रीक्वेंट जॉब पे। एक कंप्लीट करके मैंने वो जो थ्रेडिंग दिखाई थी आपको वो रख दिया है। अब जो दूसरा वाला है उसके अंदर की नट की भी थ्रेड्स ख़राब है, तो उसमें ये लगा रहे हैं टूल, आप देख लो, ठीक। तो ये इसमें लगेगा। तो जैसा कि किर्लोस्कर मशीन में है कि हमें गियर्स नहीं बदलने होते हैं, इस मशीन में गियर बदले गए थे, इसमें नहीं बदलने होते हैं। अच्छा, वो रॉड हमने इस पे क्यों नहीं चढ़ाई? क्योंकि इसका 2 इंची का बोर है और वो 2 इंची से ज़्यादा मोटी शाफ्ट है, तो वो इसलिए इस मशीन पे लगी थी, ठीक। सेंटर टू सेंटर लंबाई में भी इसमें 1 मीटर का जॉब आता है, वो 1 मीटर से ज़्यादा है। तो अब हमें इसमें लगना है 3 mm का पेच। तो mm वाली जो मैट्रिक का चार्ट है, चार्ट में अपन देखेंगे 3 किधर आ रहा है। 3 आ रहा है LP6W, देख लो आप, LP6W। और कौन से लीवर पे? Z पे। तो सबसे पहले हम Z को Z पे कर लेंगे, फिर आएगा L मतलब लो, हाई लो, तो ये गया लो, L
के बाद P, ये आ गया P, P के बाद चलो तो 6 और ये आ गया यहाँ पे U है, V है, ये हैगा चालू करके आएगा और ये आ गया W, ये हो गया चालू। कभी भी हाफ नट एंगेज करने से पहले आपको लीड स्क्रू पूरा साफ करना है अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन से चलते चलते उस पर चिप्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है लुब्रिकेशन। ठीक, आपको लग रहा होगा मेरी भाषा थोड़ी पढ़ाने वाले जैसी है, टीचर जैसी, तो मैं आपको पढ़ा ही तो रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मोबाइल को हम लगाते थे स्टैंड पे। थ्रेड करने के लिए अभी हमारी स्पीड है बहुत ज़्यादा, तो हम स्पीड करेंगे कम। अभी है 400 RPM पे, हम जाएंगे तकरीबन 100 RPM। ये गए हम 100 RPM पे, नाइस। अब हम करेंगे इसका हाफ नट एंगेज। हाफ नट एंगेज करने के बाद थ्रेड मैच करेंगे रोक के अंदर। तो मैं थ्रेड एंगेज करवाता हूँ, शायद आप लोगों को दिखा पाऊँ। मुश्किल है देख पाना, काफ़ी टफ है कि थ्रेड एंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये थ्रेड एंगेज हो गए पूरी तरीके से, शायद आपको दिख रहा होगा। तो थ्रेड एंगेज मैंने कर लिया है। इसमें भी सेम चीज़ है, ये स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ, हाफ नट एंगेज है। ठीक है, अभी हमारा आ रहा है फुल डेप्थ आ रही है 3.4 पे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम 3.4 से ज़्यादा गहरा ना जाएं। तो हम वापस लेंगे, फिर हम जाएंगे एक mm पहले, कोई सफाई नहीं हुई, बाहर लेंगे 3.4 पे ही जाएंगे। तो इसके बॉसेस तो कल लगेंगे, अभी टाइम हो गया 9 बज गए। ठीक है, अभी इसका अलाइनमेंट में काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी ये जो आप सेटअप देख रहे हो, ये देखो क्या है। ये बोरिंग बार है हमारा लाइन बोर का 50 mm का। ठीक है, ये तो सबको मालूम है 50 mm का बोरिंग बार है। अब इसकी जो पिन है वो हैगी 64 mm की। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड। तो इसमें मैंने क्या करा है, एक बुश लगाया पहले 50-60 का बुश लगाए। ठीक है, अंदर बोर 50 है, बाहर ओडी 60 है। फिर उसमें ना एक जो ब्रास का बुश होता है अपना 60 बोर का, जो जेसीबी का बूम में और डिपर की मेन पिन में आता है, उसको ट्रिम करा साइड से अंदर मतलब 2 mm का वॉल थिकनेस। तो उसको इसके अंदर प्रेस करके तो इसका आउटर हमने इसका 64 का बना लिया। तो 50 से 64 का हो गया कॉलर। उससे क्या हुआ कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी हो गई। इसमें पिन चलाओ, अंदर बाहर, आगे पीछे करो, देखो ये बिल्कुल लाइन थ्रू हो गई। अब ऐसा क्यों करना होता है कि आपने इसकी लाइन बिल्कुल थ्रू कर ली, अगर आपने इसकी थ्रू नहीं करी, ये बुश कहीं को लग गया, ये बुश कहीं को लग गया। अब जब आप इसमें लगाओगे, इसकी भी लाइन थ्रू नहीं करोगे, तो ये कहीं को लग जाएगा, कहीं को, आप इसकी पिन नहीं डाल पाओगे इसके अंदर। आप सोचोगे बूम लगा के हम पिन डाल लें, तो पिन नहीं लगेगी। इसलिए इसको भी स्ट्रेट रखना होता है, इसको भी स्ट्रेट। तो जैसे हम इसको कर रहे हैं थ्रू, ऐसे ही इसको थ्रू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल इसका और आगे का अपडेट आपको दिखाऊंगा कि हमने और आगे कल की डेट में क्या किया। तो आपने देख ही लिया है ना, रिबोर हो गया, फेसिंग हो गया। आई होप आज का व्लॉग देख के आपको मज़ा आया होगा। कल मैं फिर दिखाता हूँ कि कल जहाँ तक है जो उसकी जो लोडर की है उसके बॉसेस की वेल्डिंग होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।